मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके बीच में आया हूं और आप जान गए होंगे कि आज हम किस वचन के ऊपर बात करने वाले हैं। इस बात में हम प्रचार करने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा। आप जानते हैं कि सारी विपत्तियों की, सारी लड़ाई झगड़े की, सारी बीमारियों की जड़, सारी बुराइयों की जड़ केवल शैतान है। तो परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा। मेरे प्रियो, आज हम इस पे ही बात करने वाले हैं कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों ख़त्म नहीं किया। यदि परमेश्वर चाहे तो चुटकियों मुँह से मार सकता है, ख़त्म कर सकता है, सारी बुराई को ख़त्म कर सकता है, पर परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं करता। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान खुद परमेश्वर के काम को करता है। शैतान खुद परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। आज आप इस बात को सुनकर हैरान हो गए होंगे कि शैतान कैसे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान कर सकता है। परमेश्वर ने तो उसे ऊपर से फेंक दिया था, वो तो परमेश्वर के विरुद्ध था। तो आज वो कैसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपना योगदान कर सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बाइबल से बताऊंगा कि वो अपना योगदान परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कैसे करता है। क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हर समय बुराइयां करता है। और उन बुराइयों को ख़त्म कौन करता है मेरे प्रियो? उन बुराइयों को ख़त्म परमेश्वर करता है। जब वो बुराई ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी मसीह लोगों से ये पूछा जाता है कि तुम्हारा परमेश्वर शैतान को ख़त्म क्यों नहीं कर देता। तुम्हारा परमेश्वर तो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा था और वो जिंदा परमेश्वर है, तो वो इसे बुराई को ख़त्म क्यों नहीं कर देता। क्यों परमेश्वर ने उसको खुला छोड़ रखा है? क्यों परमेश्वर ने उसको खुला छोड़ रखा है? वो बुराइयाँ करता है, वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, बीमारी विपत्ति डालता है, तो आपका परमेश्वर उसको क्यों ख़त्म नहीं कर देता। तो मेरे प्रियो, अक्सर मसीह लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बात तो सही कह रहे हैं, अगर मसीह शैतान को ख़त्म ही कर दे तो सारी मुसीबत ही ख़त्म हो जाए, विपत्ति ख़त्म हो जाए, पीड़ा ही ख़त्म हो जाए, दुख मुसीबत ही ख़त्म हो जाए, सारी बुराइयों की जड़ी ख़त्म हो जाए यदि परमेश्वर शैतान को ख़त्म कर दे। तो मेरे प्रियो, वो शैतान ही तो था जिसने हव्वा को बहकाया था। वो शैतान था जिसने कहा था कि तुम निश्चय ना मरोगे परंतु तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वो शैतान था जिसने हव्वा को बहकाया था, जिसकी वजह से आज मनुष्य में पाप आया है। आज पाप संसार पर प्रभुता कर रहा है मेरे प्रियो। आज संसार पर पाप प्रभुता कर रहा है। हर एक के जीवन में पाप है मेरे प्रियो, हर एक ने पाप किया है। तो इसका सही जवाब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो। इसको ध्यान से सुनना कि इसका सही जवाब ये है मेरे प्रियो। शैतान पहले एक निष्पाप स्वर्गदूत था, यानी कि निष्पाप स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने अपने पवित्र हाथों से बनाया था। परमेश्वर ने ही उसकी रचना की थी। परमेश्वर जब चाहे उसको ख़त्म कर सकता है, यानी कि परमेश्वर ने उसको बनाया है। परमेश्वर जब चाहे जब उसको ख़त्म कर सकता है, पर परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा क्योंकि परमेश्वर अब मनुष्य को जान चुका है। यदि बुराइयाँ ख़त्म हो गई तो परमेश्वर की ओर कोई नहीं देखना चाहेगा मेरे प्रियो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मनुष्य खुश होता है तो वो परमेश्वर को महिमा देना भूल जाता है। जब मनुष्य के जीवन में दुख, मुसीबत, पीड़ा आती है तो वो अधिक से अधिक परमेश्वर को समय देता है। तो ऐसा क्या होता है मेरे प्रियो? दुख मुसीबत लाने वाला शैतान है, और जब परमेश्वर के अधीन वो जाता है, जब परमेश्वर के वो अधीन जाता है तो वो दुख मुसीबत उसके जीवन से दूर हो जाती है। परंतु ये बात शैतान नहीं चाहता, ये जानता ही नहीं है शैतान मेरे प्रियो। ये बात शैतान जानता ही नहीं है कि मैं जब किसी व्यक्ति के ऊपर विपत्ति डालता हूँ, उस विपत्ति को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दूर कर देता है और उसकी महिमा होती है और मेरा सर कुचला जाता है। तो प्रभु ने अपने वचन में कहा है, परमेश्वर ने मेरे प्रियो, कि मैं शैतान के सिर को तुम्हारे पैरों के तले कुचलवा दूंगा।
मेरे प्रियो, जब शैतान ने परमेश्वर के सामने विद्रोह किया था, तब परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी पर से गिरा दिया था। आज के समय में बहुत से मेरे प्रियो ऐसे लोग हैं जो शैतान की चक्कर में आकर परमेश्वर से विद्रोह करना को खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। हालेलुया। बाइबल सिखाती है शैतान को केवल कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अपना काम करने को छोड़ दिया गया है। और उसका काम क्या है मेरे प्रियो? उसका काम यही है कि वो लोगों को परेशान करे, लोगों को आर्थिक पीड़ा में डाले, दुख मुसीबत में डाले। और उसको दुख मुसीबत को दूर कौन करे? परमेश्वर मेरे प्रियो। लेकिन उसका न्याय परमेश्वर पहले से ही कर चुका है। यानी कि उसका न्याय के लिए परमेश्वर ने पहले ही ऐसी आग तैयार कर दी है जिसको उसके अंदर जाना है, और वो जाएगा। जब मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब किसी व्यक्ति के अंदर पीड़ा, कोई मुसीबत पाई जाती है, यानी कि कोई, जैसे मान लीजिए शरीर में कोई अंदरूनी बीमारी है, कोई विपत्ति है, पथरी है, कैंसर है, अदरवाइज जो भी बीमारी है, ये बीमारी को डालने वाला कौन है? इस बीमारी को डालने वाला शैतान है। पर शैतान नहीं जानता कि इससे भी परमेश्वर की महिमा होती है। आज के समय में आप सोशल मीडिया पर मेरे प्रियो देख सकते हैं कि लोग कैसी कैसी गवाही देते हैं कि 20 साल से मेरे पेट में पथरी थी, मेरे प्रभु यीशु मसीह से मैंने प्रार्थना की और अब मेरे शरीर से वो पथरी निकल चुकी है। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानते ही नहीं है, जो व्यक्ति परमेश्वर को जानते नहीं है, परमेश्वर उनसे महिमा लेता है और शैतान वहाँ पे हार जाता है मेरे प्रियो। शैतान को पता ही नहीं है जो मैं बुरा कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। जब किसी को कैंसर होता है तो परमेश्वर के दास जब उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है तो वो कैंसर दूर चला जाता है। बुरी सी बुरी बीमारी, बुरी सी बुरी विपत्ति जो व्यक्ति के जीवन में होती है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो अदर कास्ट हो, जब परमेश्वर का दास उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है तो वो विपत्ति दूर हो जाती है। विपत्ति, परेशानी लाने वाला कौन? शैतान। वहाँ पे शैतान हारता है और परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य और 20:10 में लिखा है, एक समय के बाद उसे नरक की आग में झोंक दिया जाएगा। अभी वो खुला है, कोई नहीं, परंतु मेरे प्रियो अभी वो काम कर रहा है परमेश्वर का, इसलिए परमेश्वर उसे मारना नहीं चाहता। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह से क्यों नहीं मारता। भैया जानबूझ के नहीं मार रहा है, वो जानबूझ के नहीं मारना चाहता, क्योंकि ये जो काम कर रहा है वो परमेश्वर की महिमा ही के लिए कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर भी जानता है यदि मैंने इसे मार दिया तो सारी बुराइयाँ खत्म हो जाएंगी। परंतु ये जो लोग हैं, ना तो इन्होंने मुझे आज जाना था, ना ये जब जान पाएंगे जब सारी बुराइयाँ खत्म हो जाएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसके लिए एक मृत्यु तय कर रही है। लिखा है, एक समय के बाद उसे नरक की आग में झोंक दिया जाएगा, जहाँ वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पता रहेगा। ये प्रकाशित वाक्य पुस्तक में 20:10 में लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि एक उसके लिए मृत्यु तैयार कर रही है। क्योंकि उस समय मेरे प्रियो परमेश्वर का प्रकोप उस पर भड़केगा। क्योंकि आज मेरे प्रियो परमेश्वर खुद जानता है कि ये लोग जो है मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनके जो मन है वो मेरी ओर नहीं है। ये चर्च में आके तालियां बजाते हैं, परंतु घर पे जाके बुरे काम करते हैं। ये मेरे प्रियो में अपनी जीभ से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु घर जाकर अपने पड़ोसी की चुगली करते हैं। मेरे प्रियो, आज वर्तमान में मनुष्य जीवन में पाप करता है और इल्जाम शैतान पर थोप देता है। ऐसा भी होता है क्योंकि वो जो पाप वो करना चाह रहा है, जो पाप उसके सामने है, उसके जीवन में पहले से ही वो पाप है। उसकी इच्छा पहले ये है कि मैं उस पाप को करूं, और वो उस व्यक्ति उस पाप को कर भी देता है और बाद में कहता है कि शैतान ने मुझसे पाप करा दिया, जिसके कारण वे विपत्ति में पड़ता है। जब वो पाप मनुष्य कर देता है तो उसके जीवन में दुख, मुसीबत, पीड़ा ये
आ जाती है और बाद में कहने लगता है कि ये पाप जो हुआ है, ये पाप प्रभु शैतान ने मुझसे कराया है। तो ऐसा भी है मेरे प्रियो। मैं बताना चाहता हूं आपको, याकूब की पुस्तक 1:14 में क्या लिखा है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जो व्यक्ति पाप करता है तो वो मेरे प्रियो अपनी ही अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर शैतान को खूब इस्तेमाल करता है। किस पर? अविश्वासियों पर, ताकि उनका जो विश्वास है, उनका विश्वास बढ़े। अविश्वासी मेरे प्रियो वो हैं जो परमेश्वर को मानते हैं परंतु जानते नहीं हैं। दुआ प्रार्थना करते हैं पर ये जानते हैं कि पता नहीं किससे दुआ प्रार्थना करते हैं। मन उनके रसोइयों पर, खानों पर, कपड़ों पर, सांसारिक वस्तुओं पर लगे रहते हैं परंतु आंखें बंद रहती हैं। वो नहीं जानते मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान आज परमेश्वर का काम कर रहा है और परमेश्वर शैतान को इस्तेमाल कर रहा है। किन पर? आप विश्वासियों पर, ताकि उनका विश्वास उनका बढ़े। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर विश्वासियों की भी परीक्षा करता है। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा शैतान से कराई। तो मेरे प्रियो, ये जो परीक्षा होती है ये विश्वास को बढ़ाने के लिए होती है। यदि परमेश्वर शैतान को मार देगा तो मेरे प्रियो आज के समय में ना तो परीक्षा होगी, ना लोग परमेश्वर में बढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वासियों के विषय में परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल कैसे करता है। विश्वासियों के विषय में परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है शैतान का? तो अय्यूब 1:19 में लिखा है, सारा संसार उस दुष्ट शैतान के बस में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट शैतान के वश में पड़ा है। और दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में क्या लिखा है? और उन आप विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर शैतान ने अंधी कर दी है। यानी कि जब वो परमेश्वर का वचन सुनेगा तो वो वचन ही नहीं सुनेगा कि नहीं, मेरा ईश्वर ये नहीं है, मेरा ईश्वर वो है। तो मेरे प्रियो, इस संसार के शैतान ने उन परमेश्वर के लोगों की और अन्य लोगों की बुद्धि को भटका दिया है। वो सुनना ही नहीं चाहते, वो वचन को सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो सच्चाई को जानना नहीं चाहते। क्योंकि उनकी बुद्धि को जो है मेरे प्रियो, इस संसार के शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर संसार को शैतान से बचाना चाहता है। इस संसार से परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है, परंतु शैतान जो है वो पहले भी हत्यारा था, वो आज भी हत्यारा है। वो आज भी हत्या करना चाहता है। किन लोगों की? हर एक व्यक्ति की मेरे प्रियो। मसीह लोग हों या अन्य लोग हों, वो सबको मेरे प्रियो अपने चंगुल में कर उन्हें नाश करना चाहता है। क्योंकि मरकुस 9:22 में लिखा है, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, उसने कहा बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। यानी कि वो यीशु मसीह से कह रहा है एक व्यक्ति कि मेरा बेटा पे एक दुष्ट आत्मा है, शैतान है। वो शैतान क्या करता है? ये जो बात कर रहा है ये अन्य जाति है। शैतान इसको ऊपर है और शैतान क्या करता है? कभी इसको आग में गिराता है और कभी इसको पानी में गिराता है ताकि इसका प्राण निकल जाए, ये मर जाए। परंतु यहाँ यीशु मसीह आते हैं तो यीशु मसीह से व्यक्ति ने क्या कहा मैं बताना चाहता हूँ आपको। मरकुस 9:22 में लिखा है, उसने उससे कहा बचपन से जब वो छोटा था तभी से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। वो कह रहा है यदि तू कुछ करे तो हम पर तरस खाकर हम पर उपकार कर। तो मेरे प्रियो यहाँ क्या बात आती है?
प्रभु यीशु ने इससे ये कहा था, यदि तू विश्वास करता है तो ये तेरे लिए होगा। तो उस व्यक्ति ने विश्वास किया। उसी वक्त प्रभु ने इसे आगे दी दुष्ट आत्मा को, जो बचपन से इसके जीवन में थी मेरे प्रियो, इस बच्चे के, वो इसके जीवन से निकलकर भाग गई। और वहाँ पे क्या हुई मेरे प्रियो? वहाँ पे भी परमेश्वर की महिमा हुई। तो देखिए कैसे शैतान परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान करता है। आई समझ में मेरे प्रियो? अय्यूब और शैतान, इन दोनों की परीक्षा हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब शैतान और परमेश्वर सामने थे तो परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? तो उसने कहा कि तू उसे सब कुछ देता है इसलिए वो तेरी महिमा करता है, उसे तू सब कुछ छीन ले तो तेरे मुंह पे तेरी वो निंदा करेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसकी परीक्षा ले सकता है। जब परीक्षा की घड़ी आई मेरे प्रियो, तो अय्यूब से शैतान ने सब कुछ छीन लिया। उसके बच्चों को मार दिया, बेटों को सबको मार दिया, उसके जो ऊँट बैल गधे वगैरह थे उन्हें सबको उनने नाश कर दिया मेरे प्रियो। उसके बाद में मेरे प्रियो, जब भी उसने परमेश्वर की महिमा करना ना छोड़ा, उसके बाद वो फिर परमेश्वर के पास जाता शैतान। तो फिर उनने कहा कि तू मुझे शरीर छूने की इजाज़त दे। तो परमेश्वर ने कहा, देख उसका तू शरीर छू सकता है परंतु आत्मा को ना छूना। जब मेरे प्रियो वो आत्मा को नहीं छुआ, ने जब शरीर को छुआ तो उसके शरीर पर मोटे मोटे छाले पड़ गए मेरे प्रियो। परंतु उसने तब भी परमेश्वर की महिमा करना ना छोड़ा। और वहाँ पर क्या हुआ? अय्यूब की जीत हुई और शैतान की हार हुई मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार शैतान परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान करता है। आज के समय में जब पति पत्नी में झगड़े होते हैं या किसी को बीमारी में डाल देता है शैतान, या किसी की नौकरी छिनवा देता है, या किसी को आर्थिक तंगी दे देता है, या किसी को किसी के परिवार में तंगी दे देता है, तब परमेश्वर सब परिस्थितियों में अपनी महिमा के लिए उसे शैतान को इस्तेमाल करता है। अब क्या हुआ? इस विपत्ति, इस परेशानी, इस पीड़ा को देने वाला कौन? शैतान। परंतु मेरे प्रिय, रोमियो 8:28 में क्या लिखा है मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यानी कि यदि व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखे, परमेश्वर से प्रेम करे, तो पीड़ा, मुसीबत, दुख ये उसके जीवन में कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो सभी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो आज भी शैतान की चक्कर में आकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर बैठते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो। पर मेरे प्रियो, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ घर परिवार ऐसे हैं जो परमेश्वर को भी मानते हैं और शैतान की पूजा भी करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि प्रभु, हम तो तुझे मानते हैं, तेरी आराधना स्तुति करते हैं, परंतु फिर भी हमारे घर में दुख, मुसीबत, पीड़ा है। ये वो लोग करते हैं जो नए विश्वासी हैं मेरे प्रियो। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब व्यक्ति दो नाव में पैर रखता है तो एक नाव जरूर डूबती है, और जब एक नाव डूबती है तो उसके साथ साथ मेरे प्रियो वो परिवार भी डूबता है जो दो जगह आराधना कर रहा है। या तो आप परमेश्वर को जानिए, जब परमेश्वर को आपने जान लिया है तो आप परमेश्वर को मानिए, या फिर जब आप शैतान की पूजा करते हैं तो शैतान को मानिए। मेरे प्रियो, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मैं अब इजाज़त दूंगा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।